हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJIT एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग कंपनी बनाने तक का तरीका सीख चुके थे, ठीक है। कंपनी बनाना जान चुके थे। आज जानेंगे इसके आगे के बारे में। तो आप लोगों को राइट साइड में यहाँ पे टैली की जो विंडो, यहाँ पे राइट साइड में आपको एक पट्टी दिख रही होगी, ठीक है। ये पट्टी आप लोग देख पा रहे होंगे इधर। ये जो पट्टी दिख रही है आपको, इसको बोला जाता है टैली का साइड बार। क्या बोलते हैं? टैली का साइड बार। और आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी, फिर यहाँ पे शर्ट कंपनी, डेट, पीरियड लिखा हुआ है, कंपनी इन्फो, कनेक्ट कंपनी, यहाँ पे फीचर की बात किया गया, फिर कॉन्फ़िगर लिखा गया, ठीक है। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम जानेंगे कि इनका काम क्या होता है और ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी के बारे में। सेलेक्ट कंपनी से क्या करते हैं, जो कंपनी हम पहले से बनाए रहते हैं उसको ओपन करके देखने का काम करते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आपका है शट कंपनी, ठीक है। शट कंपनी से क्या करते हैं, हम अपनी करंट टाइम में जो कंपनी ओपन रहती है उसको बंद करते हैं। शट कर तो था बंद करना, ठीक है। तो अपनी कंपनी को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। फिर एक ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ पे डेट। डेट से क्या करते हैं, हम यहाँ से डेट चेक करते हैं कि हमारे जो टैली में इस समय करंट डेट चल रहा है वो कौन सा डेट है, तो इसको हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। और एक चीज आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ F1 डबल बार लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। एक F1 ऐसे लिखा हुआ है नॉर्मल, ठीक है, और एक F1 लिखा हुआ है इस तरह से जिसके नीचे एक लाइन है। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। जो इस तरह सिंगल F1 लिखा है यानी इसमें जो कुछ भी बदलाव नहीं, ये हमारी शॉर्टकट की डायरेक्ट काम करेगी। ये शॉर्टकट की F1 है, ये हमारी क्या काम करेगी, डायरेक्ट। और जो यहाँ पे अल्ट F1, यहाँ पे सॉरी अल्ट F1 बोल रहे हैं, यहाँ पे F1 लिखा है लेकिन नीचे इसके क्या लाइनिंग है, ये हमारा अल्ट के साथ काम करेगा। इसके साथ काम करेगा, अल्ट के साथ। और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा इस तरह अगर लिखा हुआ मिल जाए, अल्ट F1 लिखा हो लेकिन उसके नीचे दो लाइनें हो, ये सब हमारी काम करती है कंट्रोल के साथ। यानी कहने का मतलब है जिस शॉर्टकट की के नीचे कोई भी लाइनिंग या कोई भी बदलाव नहीं दिखता वो हमारा डायरेक्ट काम करता है। और जिसके नीचे एक लाइन दिखती है वो हमारा अल्ट के साथ काम करेगा। जिसके नीचे डबल लाइन दिखती है, ठीक है, यहाँ डबल लाइन है, वो हमारा कंट्रोल के साथ काम करेंगे, ठीक है। ये सभी चीजों पे लागू होगा आपका। जहां जहां आपको इस तरह से डाटा मिलेगा आप समझ जाइएगा कि जिसके नीचे की कोई भी लाइन नहीं है वो डायरेक्ट काम करेगा, जिसके नीचे एक लाइन है वो अल्ट के साथ काम करेगा, जिसके नीचे डबल लाइन हमारी, जिसके नीचे डबल लाइन है वो हमारा कंट्रोल के साथ वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके बारे में सेलेक्ट कंपनी। तो आप लोग अपने कीबोर्ड से, ठीक है, शॉर्टकट की प्रेस करिएगा F1। जैसे ही F1 प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास तीन कंपनियां हैं, तो तीनों कंपनी का डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरी RJIT एकेडमी नाम से कंपनी है, मैं इसको ओपन कर लूंगा इंटर करके, ठीक है। तो सेलेक्ट कंपनी से क्या हो गया भाई, हम अपनी कंपनी को ओपन करते हैं जो पहले से बनाए रहते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है, आप लोग देख पा रहे होंगे शर्ट कंपनी का, ठीक है, उसी के नीचे जिसमें F1 लिखा लेकिन उसके नीचे एक अंडरस्कोर लगा, एक लाइनिंग गई है, सिंगल लाइन। ये हमारा शर्ट कंपनी से क्या होता है, हमारी कंपनी बंद होती है, ठीक है। हमारी कंपनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे। देखिए जैसे अल्ट के साथ F1 बटन हमने प्रेस किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमारी कंपनी का नाम दिखा रहा था जो कि इस समय यहाँ से हट गया, यानी हमारी करंट कंपनी क्या हो गई है, बंद हो गई, ठीक है। अब उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है सेलेक्ट कंपनी। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, सेलेक्ट कंपनी। इस पे हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद RJDCI एकेडमी नाम से आपको कंपनी हमारी दिख रही है, पहले से कंपनी थी, इसी पे इंटर कर लेंगे। तो हमारी करंट जो कंपनी बंद हुई थी उसको हम यहाँ से क्या कर लिए, ओपन कर लिए। फिर अगला ऑप्शन आता है हमारा डेट का। किसका ऑप्शन है, डेट। तो डेट की शॉर्टकट की F2 बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको करंट डेट। क्या लिखा हुआ मिल रहा है, करंट डेट। लेकिन आप लोगों को बता दें टैली में आपका जो है लाइसेंस मोड में तो पर डे आपका हर एक दिन चेंज होगा, हर एक डेट बदलता रहेगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशनल मोड, ठीक है, एजुकेशन मोड पढ़ रहे हैं, एजुकेशन, इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा हर एक डेट नहीं चेंज होगा, इसमें कुछ ही डेट चेंज होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इसमें महीने का पहला दिन, महीने का दूसरा दिन और लास्ट दिन, ठीक है, ये चेंज होता है हमारा, इससे ज्यादा डेट चेंज नहीं हो सकते। तीन ही डेट बदलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, करंट डेट में
आपका 2/4/2025 दिखा रहा है, ठीक है। अब आगे आएंगे तो आगे हम इससे हम लोग बाहर निकलेंगे, स्केप करके बाहर आ जाइएगा। अब जाएंगे हम लोग, पीरियड ऑप्शन दिख रहा है जिसमें देखिए F2 ही शॉर्टकट की है, लेकिन उसके नीचे एक सिंगल लाइन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है F2 के नीचे सिंगल लाइन आती है, ये हमारा किसके साथ वर्क करेगा, अल्ट के साथ। तो अल्ट के साथ हम लोग प्रेस करेंगे F2 बटन। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे चेंज पीरियड करके ऑप्शन आ गया, ठीक है। और इसमें लिखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 और टू 31 मार्च 2026, यानी ये फाइनेंशियल ईयर को दर्शा रहा है। फाइनेंशियल ईयर हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, ठीक है, कि कब से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है। इसको फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में वित्तीय वर्ष बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है। अभी जो हमारा करंट टाइम में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी बात हो रही है, और ये खत्म होता है 31 मार्च, ठीक है, 2026 को ये खत्म होगा। फिर से वही चीज लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका 31 मार्च 2027 को क्या होगा, खत्म होगा। तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आप लोग देख पा रहे होंगे, आपका दिखा रहा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटर करके बाहर आ जाएंगे इससे। अब अगला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा कंपनी इन्फो, जिसको शॉर्ट में लिखा गया है CMP। क्या लिखा गया है, CMP, और लिखा गया इन्फो। इन्फो का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन। इन्फो का पूरा नाम क्या होता है, इंफॉर्मेशन। यानी कंपनी के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है कंपनी से रिलेटिव, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कंपनी इन्फो में। और उसकी भी शॉर्टकट की F3 दिया गया, लेकिन उसके नीचे एक लाइनिंग है, तो अल्ट के साथ काम करेगा। यानी अल्ट के साथ F3 बटन हम प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ F3 जैसे प्रेस करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग कहाँ पे आ गए, कंपनी इन्फो के अंदर, यानी गेटवे ऑफ टैली के कंपनी इन्फो के अंतर्गत आ गए, ठीक है। अल्ट के साथ F3। अब यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, जैसे हमारा लिखा गया है सेलेक्ट कंपनी, फिर कनेक्ट कंपनी, फिर कनेक्टिविटी स्टेटस, सर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी ग्रुप, अल्टर, सिक्योरिटी, चेंज टेलीवॉल्ट, और हमारा स्प्लिट कंपनी डाटा, बैकअप, रिस्टोर और क्विट। इतने ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम बारी बारी से जानेंगे किसका क्या काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेलेक्ट कंपनी, जो कि आपको इसके बारे में अगले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी हम पहले ही बता चुके हैं। सेलेक्ट कंपनी से क्या होता है, जो हमारी कंपनी पहले से बनी होती है उसको हम ओपन करने का काम करते हैं। फिर कनेक्ट कंपनी क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपनियों को आपस में हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर अगले ऑप्शन पे आता है हमारा कनेक्टिविटी स्टेटस। इससे हम स्थिति चेक कर सकते हैं कि हमारी जो कंपनी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थी, ठीक है, वो हमारी सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही, या कनेक्ट है या नहीं है, वो चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल इस पे समझिएगा आप लोग कि कनेक्ट कंपनी क्या, मान लीजिए हमारी दो दो कंपनियां हैं, उसकी एक हेड ऑफिस है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों कंपनी में बार बार आना जाना पड़ेगा कोई डाटा देखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, मेन हमारी जो ऑफिस रहेगी उससे, और जो हमारी दो कंपनियां जुड़ी रहेंगी उसको हम क्या करेंगे, आपस में उन दोनों को जोड़ लेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे उन सबको। कनेक्ट करने के बाद हम दोनों जगह की कंपनियों का डाटा स्विच करके देखते रहेंगे, यानी बदल बदल के देखते रहेंगे। चाहेंगे तो फर्स्ट कंपनी का देख सकते हैं, चाहेंगे तो सेकंड कंपनी का देख सकते हैं। जो हमारी हेड ऑफिस होगी, हेड ऑफिस से, यानी जो व्यक्ति होगा, काम करने वाला, ऑपरेटर होगा, अकाउंटेंट होगा, उसको दोनों जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, वो एक ही जगह से हर एक डाटा को मैनेज कर सकता है, ठीक है। और कनेक्टिविटी स्टेटस से हम स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारी कंपनी प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं है, कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट, वो सब यहाँ से चीजें सीख सकते हैं। फिर आपका आता है कंपनी, जो कि इसके बारे में आपको पता है कि हमारी कंपनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जो करंट टाइम में कंपनी ओपन होगी वो बंद हो जाएगी, उसको आप दोबारा ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट बंद होगी, वो कुछ समय के लिए बंद होती है जब तक आप उसको ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आता है क्रिएट कंपनी, जिसके माध्यम से हम कंपनी बना सकते हैं, एक नई कंपनी बना सकते हैं। आता अल्टर। अल्टर से क्या होता है भाई, सुधार करना या डिलीट करना। अल्टर जो शब्द है यहाँ पे, इससे हम क्या करते हैं, सुधारते हैं, ठीक है। ये सुधारने का अर्थ है, मान लीजिए यहाँ पे हमारी कंपनी बनी है, इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए, कंपनी का नाम हम लिखें RJDCI एकेडमी करके, तो अगर इसके अंतर्गत कुछ बदलाव करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, ईमेल आईडी चेंज करना, स्टेट बदलना है, एड्रेस बदलना है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग,
क्रिएट सॉरी अल्टर के अंतर्गत आके चेंज कर सकते हैं। इस यहाँ पे लिखा हुआ सिक्योरिटी कंट्रोल और चेंज टेलीवर्ल्ड, इस दो ऑप्शन को भी हम छोड़ेंगे। इसका हम अलग से एक विस्तार से एक वीडियो बना के आपको देंगे, ठीक है, ताकि इसके बारे में आपको पता चल जाए कि इसका क्या काम होता है। फिर आता है आपका एक स्प्लिट कंपनी डाटा। स्प्लिट से क्या करते हैं, तोड़ने का काम होता है, ठीक है, स्प्लिट का अर्थ होता है तोड़ना। तो हम स्प्लिट कंपनी डाटा के माध्यम से, ठीक है, हम अपनी कंपनी को दो भागों में बांटेंगे, यानी एक कंपनी को कितने भाग में बांट देंगे, दो भाग में, ठीक है। एक कंपनी को कितने भागों में बांट देंगे, दो भागों में, 6 मंथ का, 6 मंथ में, ठीक है, 6 मंथ में अपनी कंपनी को बांट देंगे स्प्लिट कंपनी के माध्यम से, ठीक है। स्प्लिट कंपनी डाटा के माध्यम से हम अपनी कंपनी को जो है दो भागों में बांटेंगे और कितने कितने महीने का होगा, 6 महीने का, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आता है बैकअप और रिस्टोर। बैकअप और रिस्टोर का आपको अलग से एक वीडियो जाएगा जिसको आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे अल्टर के बारे में समझेंगे, ठीक है। अल्टर कैसे किया जाता है, अल्टर में आने के लिए हम आप लोग शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं ए, ठीक है। जैसे ये प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ कंपनी का एक डायलॉग बॉक्स आएगा इसमें, जिसमें आपकी कंपनी मिल जाएगी, या अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आप यहाँ पे नाम लिख के उसको सर्च करके ओपन कर सकते हैं। उस पे इंटर करेंगे अपनी कंपनी पे, यहाँ एडिट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा हमारा। हमें मान लीजिए अपनी कंपनी का नाम बदलना है, हमारी कंपनी का नाम स्टार्टिंग में क्या है, RJDCI एकेडमी, तो हम इसका नाम दे देंगे RJIT एकेडमी, ठीक है। RJIT एकेडमी, एक सेकेंड इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, RJIT एकेडमी, ठीक है। RJIT एकेडमी नाम देके इसको इंटर करके, या आप कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+A, ये एक्सेप्ट की शॉर्टकट की होती है, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। अब आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे हमारी कंपनी का नाम क्या है, RJIT एकेडमी हो गया। सबसे पहले क्या था, RJDCI एकेडमी, और दोबारा नाम क्या हो गया इसका, RJIT एकेडमी, ठीक है। इस तरह से अल्टर से एक काम करते हैं। और अल्टर से एक काम और होता है, अपनी आप करंट कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, या जिस कंपनी को डिलीट करना चाहें उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी दो कंपनियां और पहले से बनी है, और इस कंपनी को हम भी क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से अल्टर में आना है, अल्टर पे आके इंटर करेंगे, और अपनी कंपनी को सेलेक्ट करके उस पर भी क्या कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, और कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ठीक है। उस शॉर्टकट की का नाम है Alt+D। जैसे कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे अल्ट के साथ डी बटन, यहाँ पूछेगा डिलीट एस आर नो, अगर यस करना होगा तो हम चाहे इंटर कर लेंगे चाहे वाई प्रेस कर लेंगे, ठीक है। वाई फॉर यस होता है, एन फॉर नो होता है, या तो हम इंटर कर लेंगे या तो वाई प्रेस कर लेंगे। जैसे इंटर करेंगे एक बार और पूछेगा आर यू सिक्योर, श्योर, ठीक है, आर यू श्योर, क्या आप सहमत हैं। यहाँ से एक बार फिर हम क्या कर लेंगे, इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे आप देख पा रहे होंगे हमारी करंट कंपनी जो यहाँ ओपन थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि RJIT एकेडमी नाम से कंपनी ही नहीं है, ये RJDCI एकेडमी करके है, ठीक है। RJDCI एकेडमी करके कंपनी, लेकिन RJIT एकेडमी नहीं, यानी हमारी कंपनी क्या हो गई, सक्सेसफुली डिलीट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं कंपनी को। तो मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।